नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हिंदी व्याकरण के भाषा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार टीजीटी लेवल का टेट और पीजीटी लेवल का टेट निकला है। माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के टेट के लिए यह बेहद उपयोगी क्लास होगी। वैसे तो भाषा विज्ञान से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल के सेशन में हमने 51 प्रश्न से लेकर 106 प्रश्नों तक हल किया था पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 1 से 50 तक हल किया था। आज के सेशन में हम 107 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 107 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? शीघ्र बोलना। ऑप्शन नंबर दूसरा है कम समय में अधिक बोलना। ऑप्शन नंबर सी है बोलने की मितव्ययिता, या ऑप्शन नंबर डी है उच्चारण की सुविधा। वैसे व्याकरण में प्रयत्न लाघव तो कहते हैं कि किसी बात को हम छोटे में या कम में कह देना ही क्या होता है? प्रयत्न। जैसे हम पंडित लिखेंगे तो पंडित बड़ा सा लिखेंगे, आप प लिख के और इधर प्रयत्न लाघव का चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा। तो किसी शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए प्रयत्न लाघव का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से तो प्रयत्न लाघव का प्रयोग ऐसे जीरो लगा के करते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। जो उच्चारण की सुविधा प्रदान करता हो उसे ही क्या कहते हैं? प्रयत्न लाघव कहते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की हिंदी भाषा से तैयारी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 108 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है, पद है, ध्वनि है कि वाक्य है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि से शब्द बनता है और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? जब स्वतंत्र शब्द, जब यह शब्द स्वतंत्र होता है, वह एक वाक्य बना देता है, एक लाइन में पिरो दिया जाता है। जैसे राम अधिक है, राम अलग है, घर अलग है, जाना अलग है, सब अलग अलग है। इसी को कह देंगे राम घर जाता है, तो एक पद बन जाता है। एक पद बन जाता है, उस पद में यह समाहित हो जाता है, तो उसे पद कहते हैं। लेकिन पूछा है, अगर पूछता कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो उसे तो कहते कि ध्वनि है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। लेकिन पूछा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये सार्थक शब्द कह दिया है, तो भाषा का सार्थक देखिए, लघुत्तम इकाई तो ध्वनि है। ध्वनि क्या है? क, ख, ग कहेंगे तो यह तो है, लेकिन उस क, ख, ग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी को क, क और म और ल मिला देंगे तो कमल बन जाएगा। तो यह एक सार्थक, एक फूल का, यह एक फूल के नाम को इंगित करता है। तो यह क्या है? एक शब्द बन जाता है, वही लघुत्तम इकाई। तो जब लघुत्तम इकाई जोड़कर एक शब्द बन जाए और इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि है, शब्द है, वर्ण है या वाक्य है? अभी हमने समझाया था, फटाफट आंसर कीजिए। 109 प्रश्न का आप आंसर कीजिए।
तो सार्थक पूछा है कि अर्थ व्यक्त करने वाली, चाहे सार्थक पूछे चाहे अर्थ व्यक्त करने वाली, उसे शब्द ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है या उर्दू है? फटाफट आंसर कीजिए। तब भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की संपर्क भाषा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? ब्लूमफील्ड है, जेम्स है कि सोश्यूर है कि ग्लिसन है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोश्यूर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और यह हमारे चैनल का नाम है द एजुकेशन और इसका यह लोगो है। चैनल को अगर यह क्लास पसंद आए, आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उस भाषा का नाम क्या है या वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, अवधी भाषा है कि मैथिली भाषा है? तो उस भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। हिंदुस्तानी भाषा या हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि शब्दों को समाहित किया जाता है। संस्कृत के शब्दों को भी लिया जाता है तत्सम शब्दों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली या स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं या उपभाषा कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उसे बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है कि बांगरू है? पश्चिमी हिंदी का पूछा है, सर्वाधिक प्रमुख बोली क्या है? वैसे यह सारी बोलियां पश्चिमी हिंदी से ही उद्धृत हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली पूछा है तो सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली ब्रजभाषा है। और पूछेगा हिंदी की कौन सी ऐसी, पश्चिमी हिंदी की कौन सी ऐसी बोली है जिसमें काव्य रचना सबसे अधिक हुआ है, तो वह भी ब्रजभाषा है। या पूछेगा भक्तिकालीन कवियों की प्रमुख भाषा कौन सी थी, तो वह भी ब्रजभाषा है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले, हमें आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी मानी जाती है, भोजपुरी मानी जाती है, बघेली मानी जाती है या छत्तीसगढ़ी मानी जाती है? उकार बहुला तो भोजपुरी तो ईकार बहुला है, गैली, खैली, भैली, ये सब ईकार बहुला है, लेकिन उकार बहुला पूछा है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अवधी भाषा को उकार बहुला बोली के अंतर्गत रखा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से है, अवधी भाषा से है या राजस्थानी भाषा से है कि खड़ी बोली से है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17 है, 25 है, 6 है या 9 है? राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। उसमें से कौन है? ब्रज है, कनौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है जिसे बांगरू कहते हैं, हरियाणवी है जिसे बांगरू कहते हैं। तो इतनी बोलियां, 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की है, 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मागधी। भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी के। और राजस्थानी हिंदी के हैं 4 बोलियां। राजस्थानी हिंदी के 4 बोली हैं, जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती है और मालवी है। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी है, गढ़वाली है और नेपाली है। तो कभी कभी नेपाली को नहीं माना जाता है, लेकिन 3 बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी की। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 12 13 14 15, 15 16 17 18, 18 बोलियां वैसे आ जाती है। तो कभी कभी नेपाली को नहीं माना जाता है। पहाड़ी हिंदी में कोई कोई नेपाली को रखता है, तो उस हिसाब से 18 बोलियां हो जाती है हिंदी के अंतर्गत। लेकिन नेपाली को काट दिया जाए तो हिंदी की 17 बोलियां होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए। क्वेश्चन नंबर 118, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अभी बताए थे पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली बुंदेली और हरियाणवी। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित कीजिए। अवधी मथुरा में या ब्रजभाषा बनारस, भोजपुरी मुंगेर या मैथिली प्रयाग। फटाफट इसका सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अवधी प्रयागराज में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। भोजपुरी है तो भोजपुरी बनारस में बोली जाती है और मैथिली मुंगेर में बोली जाती है। तो 4 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास या 500 ईसा पूर्व के आसपास। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, सौरसेनी अपभ्रंश से या पैशाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है और पैशाची से पंजाबी और लहंदा का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक या 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक या 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। क्वेश्चन एकदम नए पैटर्न पर आधारित है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए प्रश्न भी इस सेशन में शामिल किए गए हैं जो आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की या सिख धर्म की? तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। महात्मा बुद्ध पाली धर्म में ही अपने ग्रंथों को लिखे थे और जैन धर्म की भाषा प्राकृत है। प्राकृत भाषा जैन धर्म की है और पाली भाषा बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 124 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2 उपभाषाएं हैं, 3 उपभाषाएं हैं, 4 है कि 5 है? फटाफट आंसर कीजिए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 125 है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की कि पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की कि पहाड़ी हिंदी की? और इधर पढ़ाए थे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं। अभी पढ़े थे हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो हिंदी की 5 होती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और मागधी हिंदी या बिहारी हिंदी। तो यह 5 उपभाषाएं होती है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बार बार हम बोल देते हैं कि आप लोगों को एकदम याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 126 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? क नहीं है कि ड़ नहीं है कि न नहीं है कि म नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनमें से अवधी भाषा में ड़ का प्रयोग नहीं होता है। ड़ एक मूर्धन्य ध्वनियाँ है जो कर्कश शब्द होते हैं, ट ठ ड ढ ढ। ई और अवधी एक माधुर्य रूप में बोली जाने वाली बोली है जिसमें ड़ का प्रयोग या मूर्धा ध्वनियों को नहीं प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं वह कौन सा है? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है या हिंदी है? 127 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वह चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसे मंदारिन भाषा भी कहते हैं। इसे मंदारिन भाषा भी कहते हैं कि जिस भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं वह चीनी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 128 है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संसार की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। पहले इसका चौथा स्थान था, बाद में हिंदी अब तीसरे स्थान पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 129 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी परिवार की, भारोपी परिवार की, तुरानी परिवार की कि पापुई परिवार की? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा को, अवहट भाषा को, अपभ्रंश भाषा को कि पाली भाषा को? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो पाली भाषा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि प्राकृत से पहले पाली का जन्म हुआ, पाली भाषा का जन्म हुआ, फिर प्राकृत हुआ। पहले वैदिक संस्कृत पहले नंबर पर, फिर लौकिक संस्कृत दूसरे नंबर पर, तब है पाली, फिर चौथे नंबर पर प्राकृत, तब अपभ्रंश है, अपभ्रंश से अवहट हुआ, अवहट से पुरानी हिंदी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानी जाती है? संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी या मरसनवी? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दक्षिणी हिंदी को शैली नहीं माना जाता है, हिंदी की शैली नहीं माना जाता है दक्षिणी हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 132 है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी से, महाराष्ट्री से, मागधी से या अर्धमागधी से? तब पूर्वी हिंदी का आविर्भाव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है, महाराष्ट्री से महाराष्ट्री हिंदी का जन्म हुआ और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 है, पद्मावत की भाषा कौन सी है? मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जयराम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ है, जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसकी भाषा अवधी है।
क्वेश्चन नंबर 134 है, विनय पत्रिका की भाषा है, अवधी है, कन्नौजी है, ब्रज है कि ब्रजबुली है? तो फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। वैसे तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ है। तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। 6 ग्रंथ अवधी भाषा में और 6 ग्रंथ ब्रज भाषा में। तो इसको याद कैसे रखते हैं? जिसमें राम और मंगल आए, जिसमें राम और मंगल आए वह भाषा अवधी भाषा होगी, और बाकी 6 ग्रंथ जिसमें राम और मंगल नहीं आए वह ब्रज भाषा होगी। देखिए, विनय पत्रिका में राम नहीं ना आया है, ना ही मंगल आया है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, राम रक्षा सूत्र, ये सब अवधी भाषा में है। जबकि ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये सब ग्रंथ इनकी ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचट अपभ्रंश से, अर्धमागधी से कि मागधी अपभ्रंश से? 135 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसको ऐसे याद कीजिए ट्रिक के माध्यम से। बिहारी का मगध नामक एक प्रसिद्ध शहर है या प्रदेश है, तो मगध का बिहारी बंगला उड़ा असमिया में। मगध का बिहारी बंगला उड़ा असमिया में। ऐसे ट्रिक से मागधी अपभ्रंश की सभी भाषाओं का आप लोगों को सभी भाषाएं याद हो जाएगी कि मागधी का बिहारी बंगला उड़ा असमिया में। क्वेश्चन नंबर 136 है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकली है? अर्धमागधी, पैचासी, सौरसेनी या मागधी? तो पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। क्वेश्चन नंबर 137 है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर से, मागधी से, सौरसेनी से या पैशाची से? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में या काव्य भाषा में? तो शुरू में ही हमने बताया था कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा अधिकतर काव्य भाषा के रूप में विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 है, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप क्या है? मागधी है, अवहट है, अर्धमागधी है या महाराष्ट्री है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप अवहट है। क्वेश्चन नंबर 140 है, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रज भाषा का, अवधी भाषा का, मैथिली भाषा का कि कन्नौजी भाषा का? अमीर खुसरो के काव्य में अधिकतर किस भाषा का अधिक रूप में प्रयोग मिलता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अमीर खुसरो के काव्य में अधिकतर ब्रज भाषा के परिनिष्ठित रूप को प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, सूर का काव्य किस भाषा में? मैथिली भाषा में, अवधी भाषा में, बुंदेली भाषा में कि ब्रज भाषा में? तो सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी बोली का, ब्रज भाषा का, कुमाऊनी बोली का कि बघेली बोली का?
तो क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बघेली भाषा का, बघेली बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है। इस भाषा में कोई साहित्य नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 143 है। बिहारी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मेवाती, हड़ौती नहीं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। बिहारी का पूछा है, पूर्वी हिंदी का नहीं पूछा है। बिहारी का पूछा है तो बिहारी का फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहारी भाषा की 3 प्रमुख बोलियां है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यह पहाड़ी हिंदी के कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, मेवाती, हड़ौती और मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी का बोलियां है। क्वेश्चन नंबर 144 है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजातीय समूह को, या यावरी जनसमूह को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नृजातीय समूह को आर्य भाषा इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 145 है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल कहते हैं, मागधी अपभ्रंश कहते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं, परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को संक्रांति काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल है? 10 है, 20 है, 30 है या 18 है? तो सामान्य रूप में 18 बोलियां हिंदी में शामिल है, और वैसे पूछा जाए तो 17 बोलियां हैं। नेपाली को हटा दो तो 17 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फैज। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले शासक अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 148 है। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी भाषा को आप नीचे जितने वर्ग लिखे गए हैं किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा के रूप में, लिपि के रूप में, भाषा के रूप में या बोली के रूप में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भाषा के रूप में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 है। खड़ी बोली का सबसे पहले उपभोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, ईसा अल्लाह खान ने, सदर मिश्र ने, लल्लू लाल ने। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अमीर खुसरो सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 है। राजभाषा का सही अर्थ है किसी राज्य की विशेष मातृभाषा, या सर्वसाधारण की मातृभाषा, या शुद्ध और साहित्यिक भाषा, या सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। फटाफट आंसर कीजिए। तो राजभाषा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसी को राजभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए या 30 वर्षों के लिए? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 वर्षों के लिए अंग्रेज 343 के अनुसार यह कहा गया कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को संविधान में प्रयोग किया जाएगा, बाद में हिंदी को अपना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी संविधान में अंग्रेजी भाषा ही प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 152 है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार
1 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? सन 1955 में, सन 1960 में, सन 1965 में, सन 1970 में? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सन 1955 में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। और राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 344 भाग 1 में। क्वेश्चन नंबर 153 है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवप्रिय लिपि या पाली लिपि? फटाफट आंसर कीजिए। 153 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर 154 है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं-8वीं शताब्दी का इनका समय था, उनके शिलालेख में, या अशोक के शिलालेख में, या बड़ौदा नरेश ध्रुवराज की राजज्ञाओं में, या राष्ट्रकूट नरेशों की राजज्ञाओं में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्रयोग हुआ और इनका समय 7वीं से 8वीं शताब्दी था। क्वेश्चन नंबर 155 है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, कुटिल लिपि में, शारदा लिपि में या गुरमुखी लिपि में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मराठी और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की भांति। क्वेश्चन नंबर 156 है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है मुंडा लिपि, कैथी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि? स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 157 है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पांता प्रसाद गुरु को, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को, या अंबिका दत्त व्यास को, या राहुल सांकृत्यायन को? तो हिंदी का पाणिनि किशोरीलाल वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किशोरीलाल वाजपेयी को कहा जाता है। लेकिन पूछेगा हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे कामता प्रसाद गुरु। व्याकरण का पाणिनि पूछेगा तो कामता प्रसाद गुरु, लेकिन हिंदी का पाणिनि पूछेगा तो किशोरीलाल गोस्वामी। और यह पूछेगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? तो वह जेसुआ केटलर से जेसुआ केटलर थे। तो जेसुआ केटलर। हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? जेसुआ केटलर थे। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु और हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 158 है, अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, काल, अवधवासी या अंधा? क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अवध की भाषा को अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 को गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी फटाफट पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 160 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, हिंदी भाषा का, तुर्की भाषा का, कि इनमें से कोई नहीं? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर यह प्रश्न आप लोगों के परीक्षा को उपयोगी लगे, यह सेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।